जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। सिर्फ एक ही त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों कोणों का माप एकदम सेम होता है। अगर ये हमारा मान चलिए 4 सेंटीमीटर है, ये रहेगा 4 सेंटीमीटर, ये रहेगा 4 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा की लंबाई अगर किसी समबाहु त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर रहेगा तो तीनों का 4 रहेगा, 5 रहेगा तो तीनों का 5 रहेगा। इसमें 3 सूत्र है, तो उसको लिख लीजिए। पहला होता है, सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज में लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा बराबर ए होता है, भुजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 गुने में ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जिसमें सूत्र होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर। ऊंचाई का मतलब इस बीच में से ऊंचाई आएगा, तो कितना ऊंचा है वो आपको बताने के लिए कहेगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/4 गुने भुजा, इसमें सिर्फ भुजा लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। इसको लिखेंगे √3/4 गुने में ए बोल सकते हैं। क्षेत्रफल में हम स्क्वायर लगाएंगे, बाकी सब सेम रहता है। ऊंचाई वाला में हम सिर्फ भुजा लिखेंगे, उसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। और जो तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, क्योंकि इसमें तीनों भुजा बराबर होता है, तो हम लिख देंगे 3 गुने भुजा, या लिखेंगे 3 गुने में ए, या इसको हम लिख सकते हैं 3। आप तीनों भुजा का योग भी लिख सकते हैं। त्रिभुज में परिमाप जब भी निकालेंगे तो तीनों भुजा का योग ही कहेंगे। तो हमारे पास तीन भुजा सेम है ना, तो इस तीनों को आप जोड़िएगा तो 4 4 8 12 हो जाएगा, या इसको गुना कीजिएगा 3 को 4 से, 3 का 12 हो जाएगा। एक ही बात है। इसलिए हम इसी सूत्र के आधार पर 1-2 सवाल बनाते हैं ताकि आपका दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट सेट हो जाए कि समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, यही हमारे पास से क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है। अगर आपको बोलेगा कि इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परीक्षा में तो आपको फिगर नहीं देगा। परीक्षा में कैसे पूछता है वो ध्यान दीजिए। परीक्षा में ऐसे पूछता है, परीक्षा पूछता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने में भुजा स्क्वायर। तो √3/4, अब भुजा कितना है, भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 को हम 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब इसमें कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो हम इसी लिख देंगे, 5 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यही पे अगर बोलता है कि इसका ऊंचाई भी ज्ञात करना है तो इसी लिखते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या होता है, √3/4 गुने में होता है भुजा, तो √3/4 अब भुजा कितना है 5, हो जाएगा 5 √3/4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यही पे अगर इसका परिमाप निकालने के लिए कहता तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप होता है 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा का मान कितना है 5, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको हल करके बनाइए। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे भुजा की लंबाई चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा इसे, यही तीनों चीज ज्ञात करना हो। वैसे परीक्षा में आपको कोई एक ही ज्ञात करने के लिए देगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। अगर हमारे पास दिया रहेगा सवाल कि बताइए 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1 नंबर में, 2 नंबर पे ऊंचाई ज्ञात करना है, 3 नंबर परिमाप ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 गुने क्या होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर, ये माने भुजा का स्क्वायर, तो √3/4, अब भुजा कितना है 24, तो 24 को कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, इसको काटेंगे 4 छके 24। अब ये तो रूट में गुना ही नहीं, गुना के 6 24 के 4 में 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसमें हो जाएगा √3/4 गुने में ए, तो √3/4 और ए का मान कितना है, यानी भुजा का मान कितना है 24 है, तो यहाँ लिखेंगे 24, 4 छके 24 यानी 6 सेंटीमीटर। परिमाप करा है तो लिखेंगे 3a, तो 3 गुने ए का मान कितना है 24 क्या होता है 72 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख गए होंगे एकदम आसानी से। अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछता है, ऐसे सीधे तो नहीं अब सवाल पूछेगा परीक्षा में, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चे हैं, तो 10वीं क्लास में थोड़ा सा आपको सवाल थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग करके पूछता है। कैसे पूछता है तो ध्यान दीजिए, 10वां में सवाल आपको कैसे पूछेगा वो ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल पूछता है। ये तो एकदम नॉर्मल इजी हो गया आपको सीखने के लिए। सवाल पूछता है 10वां में, बोलेगा कि 8√3 ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए। अब इसमें भुजा है ही नहीं, ऊंचाई का मान दिया गया है। किसका माप दिया गया है, ऊंचाई का। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई की मदद से हम पहले भुजा ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। दिया गया है सवाल में क्या दिया गया है कि √3/8√3 ऊंचाई वाले, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान दिया गया। लिखेंगे दिया गया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है 8√3 दिया गया है।
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? वो होता है √3/4 गुने में भुजा, होता है ना। गुड, बराबर हो जाएगा 8√3। अब देखिए समीकरण में बराबर के इधर और बराबर के उधर ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो √3 से √3 कट जाएगा। ऊपर में क्या बच जाएगा भुजा, और बट्टे में नीचे में क्या बचेगा 4, इधर क्या बचेगा 8। इसके क्वेश्चन तो क्या 1 है। अब इसको गुना करेंगे भुजा को 1 से तो हो जाएगा भुजा बराबर, और 8 चौके 32। समीकरण में ऊपर से ऊपर कटता है और कोना कोनी गुना होता है। बट्टा पर का जो गुना में कोना कोनी कटता है, ऊपर से ऊपर गुना होता है। इससे समीकरण में ध्यान रखिएगा ऊपर से ऊपर उसको काट सकते हैं। अब हमारा भुजा निकल के आ गया। क्या इस सवाल में हमें भुजा ज्ञात करने के लिए करा है? नहीं करा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करा है। हमने भुजा क्यों ज्ञात किया? क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा एकदम आवश्यक है, जो भुजा इसमें नहीं दिया गया था। हमने ऊंचाई की सहायता से भुजा ज्ञात कर लिया। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज, अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुने a² होता है ना। गुड, तो √3/4 और a का मान कितना है 32, तो स्क्वायर से 2 बार 32 लिखेंगे, 32 गुने 32। क्या लिखेंगे? 32 गुने 32। अब इसको काटेंगे, 4 8 32, 32 को जब 8 से गुना कीजिएगा 8 16 के साथ में 1 8 24 1 25, 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप इस सवाल को अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये हमारा ऊंचाई दिया गया था, हमने क्या ज्ञात कर लिया? हमने ज्ञात कर लिया क्षेत्रफल। अगर हम कभी कभी हमारे पास क्षेत्रफल दिया रहता है, क्या दिया रहता है? क्षेत्रफल। थोड़ा सा इसमें सवाल चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे हमारे पास ऊंचाई दिया गया था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है? कभी कभी हमारे पास क्षेत्रफल दिया रहता है, कभी कभी क्या रहता है हमारे पास क्षेत्रफल पहले से मालूम रहता है, और आपको बोल देगा कि इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोल देगा आपको, बोल देगा क्वेश्चन दे देगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए कह देगा। परिमाप निकालें, आप कुछ भी निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए या ऊंचाई निकालिए, कुछ भी निकालने के लिए आपको भुजा मालूम होना एकदम जरूरी है। बगैर भुजा का आप कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते, भुजा ज्ञात करना एकदम जरूरी है। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है? सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया गया। क्या दिया गया है? क्षेत्रफल। 4√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो भुजा तो है ही नहीं, तो क्षेत्रफल दिया गया, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 4√3 दिया गया है। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो होता है √3/4 गुने में a², और इधर तो 4√3 है तो 4√3 लिखेंगे। ऊपर से ऊपर √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा a², बट्टे में बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, इसके लिए पूछे तो क्या है 1 है। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो a² को 1 से a² और 4 चौके 16। अब देखिए इधर स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर को जब हम हटाते हैं, कभी भी जब स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। जैसे मान लीजिए x² बराबर मान चलिए 25 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर ये जो स्क्वायर है उधर रूट उस पर चला जाएगा और वो 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे a बराबर √ का 16, तो √ का 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें भुजा नहीं ज्ञात करने के लिए करा, हमें ज्ञात करने के लिए क्या करा है? परिमाप। लिखेंगे अब परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? 3, यानी 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा का बराबर कितना है? 4 लिखेंगे, 4 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप इसमें समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। बस इसमें यही है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चतुर्भुज के बारे में समझाएंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप कभी भी परीक्षा में आपको जब पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, आप उसको आसानी से यानी मतलब इजी वे में आप उसको बना सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे पसंद कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आप अगर मैथ के किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अरमान सर ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर के फ्री में आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।